ऋषिकेश से टेहरी जाते हैं, टेहरी से उत्तरकाशी जाते हैं, उसके बीच में एक जगह है, वहाँ 2 पहाड़ियाँ हैं। आपको थोड़ा सा ट्रैकिंग करना पड़े, थोड़ा पहाड़ी चढ़नी पड़े। पहाड़ी चढ़ के एक बहुत अच्छी गुफा है, 40 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतनी बड़ी। पर इसका जो अनुभव लेना है ना, वो अनुभव वास्तव में तब आता है बहुत अच्छे से, जैसे प्लानिंग के साथ प्रकृति ने बहुत बड़े बड़े पेड़ उसकी छाया के लिए दिए और बहुत मजबूत बेलियां वहाँ से उतरती हैं, और सामने एक दूसरी गुफा है सेम लेवल पे, सेम हाइट पे और उतनी ही बड़ी। पर आपको पार कैसे करना है पता है? वो जो बेलियां है ना, उस बेलियों को लटक के इतना प्रेशर लेके आपको पीछे जाके दौड़ के उस पे जंप करना है। પણ જો ના કરી શક્યા તો છોડવાનું નહીં, પાછા ત્યાં પહોંચી જશો એમ, તો ત્યાં ઉતરી જવાનું। લેન્ડિંગ ને ટેક ઓફ બંનેનું થોડી અક્કલ હોય તો આવી જાય, પણ જો ના પહોંચ્યા તો જે પાછું આવે ને તો છોડી જ દેવાનું, પછી ટ્રાય નહીં કરવાનો। तो कहते हैं कि वहाँ जो पुण्यशाली आत्मा होते हैं ना, वो पार हो जाते हैं। પણ પાર તો થઈ જાય, આવામાં થોડી તકલીફ થાય। અને એટલી હાઈટ પર છે કે તમે નીચે उतरવાનું ના વિચારી શકો ત્યાંથી। वहाँ से आप डायरेक्ट नीचे उतरने का नहीं सोच सकते। આને તો એક રસ્તો છે કે જે તમે ટ્રેકિંગથી 2-2.5 કલાક ચાલો ને એટલે જવાય ઉપર, पर उसको तो रास्ता ही नहीं। एक बार ज्ञान जो फसाई गया ने ત્યાં બેહી રહ્યા તો પછી બધું બહુ સહન કરવાની તાકાત હોવી જોઈએ તો જવાય। पर अद्भुत स्थान है, बहुत औषधियाँ हैं वहाँ पर, हिमालय की बहुत अच्छी अच्छी औषधियाँ हैं। कहते हैं वहाँ संजीवनी भी है, कुछ योगी हैं वहाँ जाते हैं संजीवनी को लेने। और आपने ये भी सुना होगा ना कि बहुत सारे योगी 1000 साल जी लेते हैं, तो संजीवनी ना बड़े जीवे। पर ऐसे सब जाने का आनंद है। अपना जीवन तो बहुत छोटा है, यहाँ जो जीते ना हम लोग, बहुत तुच्छ जीवन जीते। आमा नामा मरी गया बे रूम मरी गया, एम तो आ करूँ जन पेलू करूँ, जीवन आखू खपी गयु। अरे अद्भुतता अलौकिकता जोगी हो ने तो आध्यात्मिकता में रुचि होनी चाहिए। भटकना कम हो आदमी को, ये खुला हो ये नहीं, हृदय खुलेलू हो ने अनुभव सारा था। बाकी अब देखना वेखना तो देखने की इच्छा वाले तो करोड़ों लोग देख ही रहना, करोड़ों लोग को जुए। प्रेमानंद जी महाराज एक हो गए, ये वृंदावन वाले नहीं, अभी वाले नहीं, इनको हो गया टाइम, 20 साल पहले इनका शरीर छूटा। उनका नाम प्रेमानंद था, उनका भगवे कपड़े थे और वो ज्ञान मार्गी थे। हरिद्वार ऋषिकेश के बीच में रहते थे, तो सुबह 4 बजे रोज ना वेदांत पे वो करते थे, ब्रह्म सूत्र पे टीका करते थे, व्याख्यान देते थे। उनका एक शिष्य था, उसको चढ़ गई मैं तीर्थ घूमूं तीर्थ घूमूं तीर्थ घूमूं, गुरु जी मेरे को आज्ञा दो मैं तीर्थ जाऊं तीर्थ जाऊं। तो फिर उन्होंने कहा कि देख तेरा अभी वो वाला बुद्धि नहीं हुआ है कि तू तीर्थों से कुछ ले पाए, तेरा केवल भटकने का वो है, भटकने के लिए तो हम आज्ञा नहीं देते, ठीक है। फिर भी उसको लगा नहीं मैं जाऊं, बड़ा जिद किया। बोले जिसको गुरु चरणों में प्रीति हो, प्रेमानंद जी ने कहा जिसको गुरु के चरणों में प्रीति हो उसको तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं, उसको तीर्थ वही है। तो अगर तू निष्ठा करके यहीं बैठ जाए तो तेरे को गुरु के चरणों में तीर्थ दिखाई देंगे। पर पेलू कीड़ो मगज में फरे ना अमुक वक्त तो पछी ठंडो ना थाय। तो फिर एक बार तो गुरु की गद्दी को प्रणाम करके चिट्ठी लिखा कि मैं अगर नहीं जाऊंगा तो मुझे लग रहा है कि मेरा ना दूसरा जन्म इसी वासना के उसमें कहीं तीर्थ में ही हो जाएगा, तो आप मुझे जाने की आज्ञा दो। तो उसके गुरु ने बोला ठीक है। वो गया तो एक ग्रुप जा रहा था, 2-3 लोग और साधु जा रहे थे, उनके साथ ही गया।
तब ना पगडंडी का रास्ता था, और साधुओं को तो वैसे ही पगडंडी से जाना होता है, तो पगडंडी का रास्ता था। सुबह 4 बजे उसको बड़ा पेट में गुड़ 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 हुआ, तो वो लोटा लिया उसने और जंगल में गया। जंगल में गया, जो वो बैठो न पाछड़ दी कोई लात मारी पीछे से किसी ने लात मारा, बेचारा आधे में उठा, बराबर आधे में उठा। कौन है, कौन है यहाँ पे, है कौन, कौन हो, कौन तुम, और ऐसे मुझे डिस्टर्ब करने का मतलब। उसको गाली दी, बोले ये मेरा इलाका है, यहाँ क्या कर रहा है। बोले अब कहीं लिखा है क्या तेरा इलाका है, और जंगल में तो कहीं भी बैठा जा सकता है, इतना रिस्ट्रिक्शन क्यों है, या तो लिखो, यहाँ पे लिखो ये इलाका फलाने सिद्ध का है, फलाने सिद्ध का है, इतने इलाके में लघु शंका करना मना है। लिखा भी तो नहीं तुमने, अब तुम जाओ फटाफट यहाँ से, मेरा काम पूरा करने दो। बोले तू कहाँ जा रहा है, यहाँ क्यों बैठा है और तू कहाँ जा रहा है। बोले मैं बद्रीनाथ की यात्रा पे जा रहा हूँ। एम कहीं बेही क्यों पाछो, बिचारो हूँ કેટલું કંટ્રોલ કરે, આ તો બધું પ્રાકૃતિક નિયમ અનુસાર ચાલે ને। बेचारा बैठ गया, उसको फिर से लात मारी। बोले इतना तुम मुझे लात मार रहे हो, मुझे वजह तो बताओ। बोले मूर्ख कहीं के, तू जिस ब्रह्मज्ञानी का चेला है ना, वहाँ तुझे ऐसी चीज मिल जाती और तू धक्के खा रहा है तो लात खाने के काबिल है, वापस जा, तुझे जो मिलेगा वही मिलेगा। और बेचारा कार्यक्रम फिर बाद में पूरा करने दिया और अपना वो क्या बोलते हैं, घर को बुद्धू घर को, घर का बुद्धू घर को लौटा, जान बची तो लाखों पाया। फिर गुरु से माफ़ी मांगी की, तो फिर गुरु ने कहा कि वो ना यक्षों का इलाका है जहाँ तू गया था, यक्ष का इलाका है, और यक्ष तो खुद जब यक्ष बनते हैं ना, वो मनुष्यों से श्रेष्ठ होते हैं। यक्ष किन्नर गंधर्व ये देवताओं से ऊपर की उसमें आते हैं, फिर भी वो ज्ञान पाने के लिए तरसते हैं, और तुमको ज्ञान मिलते और तुम भटकते हो, इसीलिए लात खाई तुमने आज। और तुमने कहा जा मूर्ख, उसने यक्ष ने कहा जा मूर्ख, तुम इतना अच्छा ज्ञान सुनने के काबिल हो, किसी ब्रह्म ज्ञानी के शिष्य, और तुम भटकने के लिए तुम्हारी बुद्धि में कैसे कीड़ा उत्पन्न हो गया। तुम जहाँ बैठे हो, जहाँ रह रहे हो, सारे तीर्थ तुम्हारे वहीं, जा नहीं तो तीसरी लात खाएगा। तो ये भी गुरु की कृपा थी जो वापस आ गए। कहने का मेरा तात्पर्य कि ऐसी ऐसी जगहें जिनको यक्ष संभालते हैं, जिनको गंधर्व संभालते हैं, जिनको किन्नर संभालते हैं, पर उसकी थोड़ी अच्छी स्थिति होगी, कम से कम गुरु से वो प्रीति होगी तो। और ये आया वापस ना, जब आया उसकी बात मान के तो खूब रोया, खूब रोया। जब हृदय पिघलता है ना, खूब रोया, तो इसको अपने गुरु में बद्रीनाथ के दर्शन हो गए। वो हृदय चाहिए आपके पास ना, बुद्धि काम नहीं करती उसमें। हृदय जिसका परिपक्व हो जाता है तो फिर उसकी बात कुछ और होती है। बुद्धि जब थक जाती है ना, फिर तभी हृदय शुरू होता है, तब तक हृदय का एक्टिवेट होना भी बड़ी मुश्किल काम है। बुद्धि हर जगह पर टांग अड़ाती है। बड़े अद्भुत अनुभव होते हैं साधकों को। यहाँ जूनागढ़ में भी एक साधक मिला मेरे को, उसने बोला मैं सुबह 4 बजे जप करने बैठा था तो बहुत ऊंची ऊंची आकृति आई, क्या कर रहा है, तो बोले मैं माला कर रहा हूँ। बोले माला क्या करता है, चलेगा मेरे साथ, तो बोले हाँ चलूँगा महाराज। बोले लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी जटाएं। अब मैं उसके पीछे पीछे हो लिया, पीछे पीछे गया तो एक गुफा में ले गए। गुफा में ले गए तो बोले क्या खाएगा, मैंने कहा जो आप खिला दो, भूख तो लग रही है। तो खिलाने में उन्होंने चिवड़ा दिया, चिवड़ा नहीं चवाणू जिन्हें कहिए, मिक्स जो फरसान, वो दिया, और वो न्यूज़पेपर में था। बोले इतना खा पाएगा, देख जितना खा पाए उतना ही लेना, अगर ज़्यादा लिया तो फिर ठीक नहीं होगा, वेस्ट मत डालना, प्रसाद है। और ये थोड़ी देर गए और थोड़ी देर तक वापस नहीं आए। नदी बह रही थी, पत्थर था, पत्थर पे बैठे थे वो, जो यहाँ से गया वो
पत्थर पे बैठा तो बड़ी खुशबू, मंद मंद हवा आ रही है, खुशबू आ रही, तो इसको तो बड़ी नींद आ रही थी। ऐसी खुशबू जो इसने कभी यहाँ सूंघा नहीं हो, जो ऐसी स्मेल नहीं देखी हो कभी। बस छोटे छोटे पौधे, उस पर मस्त खिले हुए फूल, बढ़िया आनंद वाला। फिर आए, बोले ये चिवड़ा है, खाएगा? खाऊंगा। भूख लग रही है? लग रही है। इतना खा पाएगा? हाँ खा पाऊंगा मैं। तो बोले फिर जैसे लिया ना, और मैंने 3 ग्रास खाया होगा और मेरा पेट भर गया। अब मुझे तो अंदाजा नहीं ना कि भाई इतने में पेट भरेगा कि कितने में। अपन तो अपने जैसा ही फरसान, अपने जैसा ही समझते ना कि भूख लगे तो आदमी कितना खा सकता है। उतना मैंने बोला। अब खाया, खाने के बाद फिर बोले मेरा बचा। 3 कौर के बाद मैंने नदी में डाल दिया। और फिर आए, बोले खा लिया तूने? मैंने कहा डर के मारे बोला खा लिया। फिर दोबारा पूछा खा लिया तूने? मैंने डर के मारे बोला खा लिया। फिर बोले अब आखिरी बार पूछ रहा हूं कि तूने खा लिया कि नहीं खाया। आप होते तो क्या कहते? आप कहते कि हमने डाल दिया? कहते या नहीं कहते? वो बेचारा इतना डर गया, क्योंकि वो पहले इंस्ट्रक्शन तो थी कि ज़्यादा मत लेना, अब ज़्यादा लिया तो झूठ मत बोलना। तो इसने 3 बार कह दिया खा लिया। तो फिर बोले आंखें बंद कर। आंखें बंद किया तो वहीं का वहीं बैठा था, जहाँ चला था ना, जहाँ से वहाँ का वहीं पहुँच गया। पर अगर कुछ बदला था तो एक चीज़ बदली थी कि ये शनिवार को चला था और जब वो वहाँ आँख खोली तो मंगलवार था, क्योंकि उनकी दुनिया थोड़ी, उसके टाइमिंग्स और अपने टाइमिंग्स में फ़र्क है। तो अभी हुई तो केवल ये 1-2 घंटे की घटना होगी, पर तब तक तो यहाँ पर मंगल हो गया था। हमारा टाइम फास्ट जाता है, उनका थोड़ा, तो हो सकता है वहाँ 3 दिन बिता दिए उसने, पर उसे तो वही दिन लगा। उसने तो न स्नान किया, न उसने कपड़े बदले, न उसे रात हुई, और तब तक यहाँ मंगलवार था। ऐसे ऐसे अनुभव भी होते लोगों को। मैं कीधु तू डफोड़ी तो खोटू केम बोल्यो, हाचू तो बोल्यो होत के। कोई बात नहीं, तूने फेंक दिया, बस झूठ नहीं बोलता। आजकल तो हम लोग देखते हैं ना, सब सेवा में होते हैं या किसी उसमें भी, झूठ तो लोगों की ज़ुबान पर होता है, तुरंत झूठ बोलते हैं। ऐसा किया, नहीं किया, इससे कितनी तपस्या नाश हो जाती। फिर ईश्वर की प्रीति तो योग साधना ज्ञान भक्ति तो बहुत दूर की बात है। अगर हम व्यवहार ही झूठ पे हमारा व्यवहार टिका हुआ हो तो साधन भजन तो बहुत दूर की बात है। सत्य स्वरूप झूठ के बल पर तो नहीं ही मिल सकता ना। बड़े अनुभव होते हैं लोगों को आज भी, ऐसी है। यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी आप नर्मदा जी के तट पे जाओ सुबह 4 बजे, बड़ा आनंद आता है।